ट्विन सिटी। पुणे डिस्ट्रिक्ट में दो मशहूर शहर यानी ट्विन सिटी पिंपरी चिंचवड। इन दो शहरों का इतिहास 2000 सालों से भी पुराना माना जाता है। इसीलिए ये शहर सांस्कृतिक, ऐतिहासिक, धार्मिक, संतों की नगरी और स्वतंत्रता सेनानियों के इतिहास से जुड़ा हुआ है। जो कि पूरी तरह से संपन्न है। स्वतंत्रता के बाद यहाँ बड़ी बड़ी ऑटोमोबाइल कंपनियों ने अपना उद्योग शुरू कर लिया। इसलिए जितने ट्विन सिटी के नाम से ये दो शहर मशहूर हैं, उतने ही इंडस्ट्रियल टाउनशिप के नाम से भी जाने जाते हैं। इसलिए ट्विन सिटी को एक नई पहचान दिलाने के लिए यहाँ महाराष्ट्र के पहले ऑटोमोबाइल साइंस सेंटर का निर्माण किया गया। चिंचवड में ऑटो क्लस्टर से नजदीक ओल्ड मुंबई पुणे हाईवे से 1 किलोमीटर की दूरी पर आता है पिंपरी चिंचवड साइंस पार्क। चार 4000 स्क्वायर मीटर में फैला हुआ यह साइंस सेंटर का प्रोजेक्ट भारत सरकार और पिंपरी चिंचवड म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की मदद से साकार हुआ। इस साइंस पार्क की खास बात यह है कि यहाँ आने वाले हर एक व्यक्ति को साइंस से जुड़ी हर एक बात बड़ी ही मजेदार लगने लगी। साइंस पार्क के अंदर जाते ही रास्ता हमें 2 करोड़ साल पीछे डायनासोर्स के युग में ले जाता है। डायनो पार्क। डायनो पार्क का निर्माण बड़े ही खूबसूरती से किया गया है। जैसे डायनासोर्स के युग में अलग किस्म के डायनासोर्स और अलग किस्म के पेड़ होते थे, वैसे ही डायनासोर्स और पेड़ों को यहाँ दिखाया गया है। पिंपरी चिंचवड साइंस पार्क में इंडोर गैलरीज, इंडोर एग्जिबिट्स और बाहर का गार्डन यानी पार्क, ऐसे दो भाग है। बाहर के भाग में लॉन, विविध तरह के पेड़ और खेलने की सुविधाएं बच्चों लोगों के लिए उपलब्ध है। इधर डायनासोर पार्क भी स्थापित किया गया है। जैसे ही हम डायनो पार्क से निकलते हैं, हमें उसी पार्क में विज्ञान को एक अलग नजरिए से देखने का मौका मिलता है। चार दीवारों से परे हंसते खेलते विज्ञान के अलग अलग प्रयोगों का मजा लूटा जा सकता है। वैसे ये कमाल का नजारा दिखने में बिल्कुल जादू सा लगता है, पर इसके पीछे भी साइंस का ही कमाल है। साइंस सेंटर में प्रवेश करते ही आपका स्वागत एक बड़े धातु से बनाए हुए पेंडुलम बॉल से होता है। यह घूमता हुआ पेंडुलम बॉल अपनी पृथ्वी सूर्य के चक्कर कैसे लगाती है और दिन से रात कैसे बदलती है, इस बारे में जानकारी देता है। साइंस सेंटर के सभी सेक्शंस को घूमने के बाद बाहर जाते समय आप इसे देखना ना भूलें, जिससे आपको यह पता लगेगा
कि क्या इस पेंडुलम बॉल की दिशा बदल गई? जैसे कि हम सब जानते हैं कि ऑटोमोबाइल क्या होता है, मोटर कार। ऑटोमोबाइल्स का निर्माण एक दिन में नहीं हुआ था और ना ही एक ही व्यक्ति द्वारा किया गया। ऑटोमोबाइल से जुड़ी यहाँ हर तरह की जानकारी पाई जा सकती है। ऑटोमोबाइल के सेक्शन में जैसे ही हम प्रवेश करते हैं, हमें दिखती है मोटर कार की सबसे पहली खोज, जो कि आदि मानवों द्वारा बनाए हुए चरखे से शुरू की गई। फिर 4 पहियों पर चलने वाली पहली मोटरसाइकिल, साथ ही विंटेज कार्स की तस्वीरें यहाँ दिखाई गई हैं। कार के पहले मॉडल से लेकर अब तक के सबसे लेटेस्ट मॉडल तक सब कुछ यहाँ देखा जा सकता है। अंदर और भी सब सेक्शन किए गए हैं। मेन हॉल में सिंगल स्ट्रोक इंजन से लेकर 8 स्ट्रोक इंजन तक के सभी इंजन के नमूने रखे गए हैं। मेरा नाम अनघा संजय सस्ते है और मैं मैकेनिकल इंजीनियरिंग की स्टूडेंट हूँ। कॉलेज में सब थ्योरेटिकल पढ़ाया जाता है, लेकिन यहाँ पे आके मुझे बहुत प्रैक्टिकल नॉलेज मिला। मतलब यहाँ पे सब इंस्ट्रूमेंट्स के कट सेक्शंस प्रोवाइड किए हैं, इसलिए ज़्यादा नॉलेज मिल रही है। 2 व्हीलर से लेकर 8 व्हीलर तक के सभी मॉडल्स के इंजन्स यहाँ प्रदर्शित किए गए हैं। इंडस्ट्रियल टाउनशिप के नाम से मशहूर इस शहर में बहुत से इंजीनियरिंग कॉलेज हैं। सभी स्टूडेंट्स को यहाँ आके मॉडल्स को देखना, उसे समझना और उसे आजमाने का मौका मिलता है। यह इनके लिए एक एक्सपेरिमेंटल लैब जैसा है। यहाँ विभिन्न तरह के मोटर कार्स देखने को मिलते हैं। अलग वजन के, तरह तरह के आकारों के, फ्यूल टैंक्स के, अलग कीमतों के और बहुत से बातों की यहाँ जानकारी दी गई है। इतना ही नहीं, बल्कि मोटर के छोटे छोटे पार्ट्स जैसे साइलेंसर, हाइड्रोलिक ब्रेक्स, लाइट्स, हॉर्न्स फ्रीक्वेंसी, टायर्स, स्पार्क प्लग्स, वाइपर्स के बारे में भी बड़ी आसानी से समझने का मौका दिया गया है। साइंस सेंटर के हर एक सेक्शन में क्विज शो, एलसीडी टच स्क्रीन नॉलेज की सुविधा दी गई है, जिससे ऑटोमोबाइल को बेहतर से समझने का हमें बेहतरीन मौका मिलता है। हमारा अगला सेक्शन है क्लाइमेट चेंज। पूरे विश्व में ग्लोबल वार्मिंग की समस्या बढ़ती जा रही है और हर जगह इस समस्या से निपटने के लिए तरह तरह के अवेयरनेस कैंप लगाए जाते हैं। स्कूलों में अब इस विषय पर अधिक जोर दिया जाता है। इस सेक्शन में पर्यावरण से जुड़ी हर एक बात बताई गई है।
उसे समझने के लिए ग्राफिक्स, फोटोज, मॉडल्स, टेलीविजन के माध्यम से पूरी जानकारी दी गई है। स्कूल्स, कॉलेजेस में पर्यावरण को पढ़कर समझाया जाता है। यहाँ उन्हें हर एक पहलू पर दिखाया जाता है, जिसे समझने में आसानी होती है। ग्लोबल वार्मिंग, नेचुरल वोल्केनो, एटमॉस्फेयर जैसे अलग-अलग विषयों को विस्तार से दिखाया गया है। यहाँ आने वाले दर्शकों को मौसम को जानने का एक अलग अनुभव मिल जाता है। मेरा नाम चिन्मय नंदर है और यहाँ के साइंस सेंटर के क्लाइमेट सेक्शन में हूँ। और हमको ये सब जो है वो हमारे स्कूल में सब ज्योग्राफी सब्जेक्ट में सब सिखाया जाता है, पर यहाँ आने के बाद हमको सब जो है ये सब पिक्चर्स के थ्रू अच्छे से डिटेल में मिलता है। साइंस सेंटर का 3D सेक्शन दर्शकों का बहुत ही पसंदीदा सेक्शन होता है। इस सेक्शन में डिजिटल टेक्नोलॉजी का थिएटर बनाया गया है। इस थिएटर में कार्टून और साइंस का तालमेल रखते हुए शो को मजेदार बनाने की कोशिश की गई है। अंदर जाते ही हमें 3D गॉगल्स दिए जाते हैं। आधुनिक उपकरणों की मदद से यह शो ऐसा लगता है जैसे कि हमारी आंखों के सामने यह सब कुछ हो रहा हो। स्टीरियो साउंड्स और 3D डायमेंशनल इफेक्टिव स्क्रीन से शो को महसूस करने का एहसास होता है। निचले मंजिल पर इन 3 सेक्शंस का मजा लेकर आप अपने आप को रोक नहीं सकते और आपके पैर अपने आप ही ऊपर चलने लगेंगे। ऊपर पहुंचते ही आपकी नजर एंट्रेंस पर रखे हुए मॉडल पर जाती है। उसे अलग एंगल से देखने और समझने का एक अलग ही अनुभव मिलेगा। यहाँ आपको 2 मजेदार सेक्शंस मिलेंगे, एक एनर्जी सेक्शन, दूसरा फन सेक्शन। स्कूल कॉलेज में हम अक्सर गड़बड़ा जाते हैं। ग्रेविटी फोर्स, साइंस लॉज, मोशन, अलग किस्म की ऊर्जा यानी एनर्जीज पढ़ कर। इस सेक्शन को इतनी खूबसूरती से बनाया गया है कि आपको हर एक कॉन्सेप्ट आसानी से समझ आ जाएगा।
हीट एनर्जी, साउंड एनर्जी, केमिकल एनर्जी, न्यूक्लियर एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, एक्शन रिएक्शन जैसे हर एक एनर्जी के मजेदार मॉडल बनाए गए हैं। किताबों में छिपे हर एक कॉन्सेप्ट को यहाँ देखा जा सकता है और उसे अनुभव करने को भी मिलता है। क्विज खेलने के लिए यहाँ एक अनोखा मंच बनाया गया है। फन साइंस सेक्शन। साइंस सेंटर में बहुत लोग आते हैं, कोई अपने फैमिली के साथ, कोई अपने फ्रेंड्स के साथ। मैं प्रशांत अलीबागकर और यहाँ आप फन साइंस गैलरी देख रहे हैं। फन साइंस, फन यानी मौज, मजा, मस्ती। यहाँ पहले तो ट्यूब शैडो यानी अपनी जो छवि होती है वो छवि हम एक फ्लोरोसेंट जो पर्दा होता है उसके आधार पर हम अपनी छवि ले सकते हैं। कई बार स्कूल कॉलेजेस अपने एजुकेशनल कैंप के तौर पर यहाँ स्टूडेंट्स को लेकर आते हैं। पर पूरे सेक्शंस में से बच्चों का पसंदीदा सेक्शन होता है फन साइंस सेक्शन। सिर्फ बच्चे ही नहीं, बड़े भी उतने ही मजे से इस सेक्शन में मजा लूटने आते हैं। यह सेक्शन किसी जादू से कम नहीं होता है। वॉक है या सिंपैथेटिक स्विंग है जो बच्चों को बहुत ही पसंद आते हैं। हम बुक पढ़ते हैं लेकिन यहाँ एक्चुअली हमें प्रैक्टिकल मिलता है और बच्चों को वो बहुत ही पसंद आता है और जल्दी वो उसके बिहाइंड जो प्रिंसिपल होता है, साइंस का प्रिंसिपल, वो अच्छी तरह से वो सीख जाते हैं। आपको आश्चर्यचकित करने जैसे यहाँ
बहुत से कंटेंट्स हैं। इस भूल भुलैया वाले सेक्शन से आपको बाहर निकलने का दिल ही नहीं करेगा। शुरुआत में अंदर जाते समय हमने इस पेंडुलम को देखा था और अब देखते हैं कि क्या इसकी दिशा बदल गई। जी हाँ, इसकी दिशा बदल गई। तो आप भी इस साइंस सेंटर में आते समय और पूरे सेक्शंस को देखकर घर जाते समय इस पेंडुलम बॉल पर गौर जरूर कीजिएगा। ट्विन सिटी की अपनी और एक अलग सी पहचान बनाने की कोशिश इस पिंपरी चिंचवड़ साइंस पार्क ने की है। यह पार्क बच्चों से लेकर बड़ों तक सभी के लिए एक मनोरंजक तरीके से जानकारी हासिल करने का एक अच्छा स्पॉट है। उम्मीद है
आपको हमारा ये एपिसोड पसंद आया होगा।